आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज की कहानी है जेम्स हेडली चेज की मशहूर कहानी हिट एंड रन का हिंदी वर्जन, खतरनाक साजिश। तो आइए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह चेस्टर स्कॉट रोजर एटकिन की इंटरनेशनल एड एजेंसी में काम पर लग गया। उसके बाद जब उसको रोजर ने घर बुलाया तब वहां पर उसने रोजर की वाइफ को देखा। रोजर की वाइफ जो उसे कार चलाना सीखने का निवेदन कर चुकी थी। तो इसके बाद क्या हुआ, आइए आगे की कहानी सुनते हैं। अगले 3 दिन लगी बंधी रूटीन में ही गुजर गए। सुबह ऑफिस पहुंचकर काम निपटाना, 8 बजे एटकिन के यहाँ पहुंचकर 9 बजे तक उसे निपटाना, और फिर मैं 9 बजे अपनी कार के पास पहुंचता था तो वो मदमाती हसीना कार में मेरा इंतज़ार कर रही होती। शायद 11 बजे तक मैं लुसीली को कार चलाना सिखाता। हमारी आपस में कोई बात नहीं होती थी, उसका सारा ध्यान कार पर ही रहता था। इन 3 शामों में लुसीली के लिए मेरी दीवानगी बढ़ती ही गई, लेकिन मैं कोशिश करके अपनी भावनाओं को काबू में किए रहता था, उस पर जाहिर नहीं करता था। उसकी तरफ से भी ऐसा कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था कि गाड़ी कुछ आगे बढ़ती। मुझे मालूम था कि मैं आग से खेल रहा हूँ। एटकिन को भनक भी लग जाती तो वो मुझे फ़ौरन नौकरी से निकाल देता। वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मैं उसकी बीवी के साथ मौज मस्ती करूँ। तीसरी शाम जब मैं लूसली से रुखसत होने लगा तो मैंने उसे बताया, कल मैं यहाँ नहीं आऊँगा। एटकिन ने मुझे वीकेंड की छुट्टी दी है। इसका मतलब कि कल मैं ड्राइविंग का लेसन नहीं ले सकूँगी? उसने मेरी तरफ देखा। सोमवार रात तक तो नहीं। क्या तुम वीकेंड में कहीं बाहर जाओगे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैंने कहा। तब तुम कल यहीं क्यों नहीं मिलते? या फिर तुम खुद ही मुझसे मिलना नहीं चाहते? मिलना तो चाहता हूँ, मगर कभी कभी मेरे मन में खटका होता है कि एटकिन को अगर इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा, वो आपे से बाहर हो जाएगा। उसने अपने हाथ मेरे बाजुओं पर रखे और मुझे झंझोड़ डाला और हंसकर बोली, हाँ वो तो होगा ही, पर हम क्यों डरें उससे? आखिर उसे बताएगा कौन? तुम्हारे नौकर वॉटकिंस और मिसेज हैपल हमें देखकर उसे बता सकते हैं। वो नहीं देख पाएंगे। मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगी साइकिल पर सवार होकर। मैं तुम्हारा बंगला देखना चाहती हूँ। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नहीं नहीं, तुम वहाँ ना आना, मैंने जल्दी से कहा। वहाँ ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। तुम्हें कार चलाना सीखना है तो ठीक 9 बजे मैं यहीं आ जाऊँगा। ठीक है, उसने कार से उतरते हुए कहा। मैं यहीं मिलूंगी चेस, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। मैं कार चलाना सीख गई हूँ ना। अब क्या मैं लाइसेंस के लिए अर्जी दे सकती हूँ? अभी नहीं, अभी तुम अच्छी तरह कार चलाना सीख रही हो। 2-4 दिन और सीख लो। अपने बंगले पर पहुंचकर मैं एक कुर्सी पर जम गया। वो रात मेरी आंखों में ही कटी। अगले दिन ठीक 9 बजे मैं तयशुदा जगह पर पहुंच गया। लूसली वहां मेरा इंतज़ार कर रही थी। आज वो बहुत हसीन और दिलकश लग रही थी। कार का दरवाज़ा खोलकर वो मेरे खाली की गई ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। हेलो चेज, तुम वक्त के बड़े पाबंद हो, वो बोली। मेरी ये ड्रेस कैसी है? मैंने ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए पहनी है। बहुत बढ़िया, मैंने सच्चे दिल से तारीफ़ की। इस ड्रेस में तुम बिल्कुल क़यामत लग रही हो। ये सुनकर वो खिल उठी। अच्छा हो, हम कहीं चलें? चलो, समुद्र किनारे चलते हैं। जहाँ तुम कहो, मैंने कहा और उसने कार बढ़ा दी। रास्ते भर वही कार चलाती रही। उसने बड़े अच्छे ढंग से कार चलाई। मुझे लग रहा था वो लाइसेंस हासिल करने के काबिल हो गई है। हम कार को एक वीरान जगह पर ले गए, कार खड़ी की और इंजन बंद कर दिया। मीलों तक कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे कि पूरी कायनात में हम दोनों के अलावा कोई प्राणी नहीं है। वो अचानक बोली, मैं तैरने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगे? मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैं चौंक गया। लेकिन तुम्हें तो कार चलानी सीखनी है। वैसे भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा, 10 बजने में 18 मिनट बाकी हैं। मैं रोजर को बताकर आई हूँ कि मैं पिक्चर देखने जा रही हूँ।
इसलिए आधी रात के बाद तक का वक्त है मेरे पास। अगर तुम नहाना नहीं चाहते हो तो रेत में बैठकर मेरा इंतजार करो। ये कहकर वो भागती हुई नारियल के पेड़ों के झुंड की तरफ चल दी। मैं देख रहा था। दूर पेड़ों के पीछे लूसली मुझे साफ दिखाई दे रही थी। पहले उसने अपने जूते उतारे, फिर जिप खोलकर उसने वो ड्रेस उतारी जो उसने सिर्फ मेरे लिए पहनी थी। अब वो सिर्फ एक छोटे से स्विमिंग सूट में आ गई थी। वो चांदनी में नहाई आसमान से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। मैं मजबूर होकर उठा और कार तक जाकर अपना स्विमिंग सूट और तौलिया निकाल लाया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मुझे मालूम था तुम ज़रूर आओगे। मैं हमेशा चांदनी रात में तैरना चाहती हूँ, लेकिन रोजर मुझे मना करता है। तुम मेरे साथ वो खेल खेल रही हो जो तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ चेस। वो भागकर समुद्र में उतर गई। भले ही कार चलाने में वो अनाड़ी हो, मगर तैरने में माहिर थी। काफ़ी देर तक वो मुझसे आगे आगे तैरती रही और मैं कोशिश करने के बावजूद उसे पकड़ ना पाया। कुछ देर बाद हम पानी से निकल आए। लुसनी ने अचानक पूछा, चेस, कल तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अभी कुछ तय नहीं है। मैं शायद गोल्फ खेलूं या फिर कुछ और भी कर सकता हूँ। अगर कल हम मिलें तो कितना अच्छा हो। मुझे कल मेरी एक सहेली से मिलने जाना है। मैं उसे बड़ी आसानी से टाल सकती हूँ और हम शहर से बाहर लंबी ड्राइव का मज़ा ले सकते हैं। हमें कोई देख ना ले। मैंने अंदेशा जताया। हम सावधान रहेंगे। मैं साइकिल से तुम्हारे यहाँ आऊँगी और फिर हम मेन रोड से हटकर चलेंगे। मेरा ख्याल है हमें दिन के उजाले में नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता हमें भारी खतरा है? बोर मत करो स्कॉट। क्या तुम खतरा उठाने के लिए तैयार हो? मैंने तल्ख लहजे में पूछा। कोई खतरा है ही नहीं मेरे ख्याल में। मैं बड़ा सा हैट लगा लूँगी, आंखों पर रंगीन चश्मा होगा, बालों का स्टाइल भी बदल दूंगी। मेरा दावा है कि कोई मुझे नहीं पहचानेगा। एटकिन को पता चल गया तो? मैंने कहा। छोड़ो स्कॉट, हमें इस टॉपिक को यहीं छोड़ देना चाहिए। तुम सीरियस हो? वो उठ खड़ी हुई। मैं सीरियस नहीं हूँ। मुझे ठंड लग रही है और मैं कपड़े पहनने जा रही हूँ। उसने अपने कपड़े उठाए और कार की तरफ दौड़ी। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी, स्कॉट। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। वो फिर बोली, क्या तुम नहीं चल रहे हो स्कॉट? तब भी मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम बहरे हो गए हो? वो मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे निगाह उठाकर देखा। बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या वाकई तुम मेरे साथ घूमने जाना चाहती हो? मैंने पूछा। ज़रूर, उसने जवाब दिया। तो रोजर को बता देना कि हम घूमने जा रहे हैं। अगर उसने इजाज़त दे दी तब हम चलेंगे, मैंने कहा। वो एकदम हैरान हो गई। लेकिन मैं उसे नहीं बता सकती। उसे नहीं मालूम कि मैं तुम्हें जानती हूँ। वो नहीं चाहता कि मैं किसी दूसरे मर्द से मेलजोल रखूं। क्यों? क्या वो तुम पर विश्वास नहीं करता? मैंने सख्ती से पूछा। स्कॉट, क्या बात है? तुम चिढ़कर क्यों बोल रहे हो? मुझे वाकई गुस्सा आ गया था। हकीकत से भागो मत। तुम शादीशुदा औरत हो। वो आदमी क्या सोचेगा जिसे तुम रात के वक्त इस सुनसान समुद्र के किनारे ले आई हो? क्या तुम इतनी नन्ही बच्ची हो कि तुम्हें इसका मतलब नहीं मालूम? उसके चेहरे पर गुस्से और खींच के मिले जुले भाव आए, पर वो खामोशी रही। क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है लूसली? मैंने उससे आंखें मिलाते हुए पूछा। प्यार नहीं, उसने नजरें चुरा ली। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उसके साफ इनकार ने मेरा गुस्सा और भड़का दिया। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाई हो? क्या तुम मुझे रबड़ का गुड्डा समझती हो जिस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होगा? तुम्हारी जवानी, तुम्हारा हुस्न। मैं जा रही हूँ। वो जाने के लिए घूमी। मैंने उसका बाजू पकड़कर खींचा। वो मेरी तरफ झुकी। मुझे जाने दो स्कॉट। तुम्हारे रूप ने मेरे वजूद में आग लगा दी है लूसली। मैंने थोड़ी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मगर उसने कड़ा विरोध किया। अचानक उसने अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मेरे मुंह पर जोरदार चांटा मार दिया। चांटा खाते ही मेरे हाथ पैर ढीले हो गए। वो आज़ाद होकर कार की तरफ भागी। मैं हैरान बैठा रहा। फिर मुझे कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तेज़ी से पुकारा, लूसली, मगर कार चल पड़ी थी। मैं उठकर भागा, लेकिन कार फर्राटे भरती हुई नज़रों से ओझल हो गई। मैं न जाने कब तक गुमसुम बैठा रहा।
फिर उठा और चल पड़ा। अपने बंगले पर पैदल पहुंचने में मुझे 45 मिनट लग गए। मैं सारे रास्ते सोचता आया था, अगर लूसली ये सब एटकिन को बता दे तो। मैंने जैसे ही बंगले में कदम रखा, मुझे एक कार दिखाई दी। ज़रा सा नज़दीक जाकर मैंने देखा तो वो मेरी कैडिलॉक कार ही थी। फिर अंधेरे में से लूसली निकल कर आई। चेस, मैं एक झटके से रुक गया। मैं तुम्हारी कार वापस करने आई हूँ, उसने धीरे से कहा। लूसली, मेरा सिर फिर गया था, मुझे बहुत अफसोस है। छोड़ो उस बात को चेस, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ाता हूँ लूसली। मैंने गहरी सांस ली। सुनो, क्या हम अंदर नहीं चल सकते? चांदनी में खड़ी वो बहुत हसीन लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर घबराहट के भाव देखकर मैं भी बौखला गया था। कार में बात करते हैं, मैंने कहा। तो मैं वापस जो छोड़कर आना है। मैं कहते कहते रुक गया। अचानक उसकी आंखें पलट गईं और वो लहराई। वो गिरने ही वाली थी कि मैंने लपक कर उसे थाम लिया। लूसली, ईश्वर के लिए बताओ क्या हो गया है? मुझ पर झुकी हुई वह भूतनी की तरह लग रही थी। मैं डर गया। धीरे से उसने आंखें खोली। उसने मेरी तरफ देखा और सीधा होकर बैठने की कोशिश की। घबराओ मत लूसली, मैंने उसे तसल्ली दी। वो फिर मेरे ऊपर झुक गई। मैंने उसे उठा लिया और बंगले के अंदर ले आया। मैंने उसे बेड पर लिटा दिया। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाता हूँ। मुझे अपने रवैये पर अफसोस है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहकर उसने हाथों में चेहरा छुपा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं उठा और ग्लास में ब्रांडी लेकर आ गया। वो बोली, मुझे अफसोस है कि चेस, मैंने तुम्हारी कार को नुकसान पहुंचाया है। मैं तो इसमें घबराने रोने की बात क्या है? कार को ही तो नुकसान पहुंचा है ना? उसने घूमकर मेरी तरफ देखा। मैंने भी देखा। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ गया था। वो बड़ी मुश्किल से बोली, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई। वो अचानक ही मेरे पास आकर चिल्लाया। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे पीछे है। मुझसे कार संभल नहीं सकी। एक ज़ोरदार आवाज़ हुई। दरवाजे पर बहुत बड़ी खरोंच आई है। बोनट भी पिचक गया है। ओह चेस! तुम्हारा मतलब है तुमने किसी को मारा है? कौन था वो? उसने मुझसे नजरें नहीं मिलाईं। वो मुट्ठियां भींचकर छत को घूर रही थी। लेकिन मेरी गलती नहीं थी, वो मुश्किल से बोली। वो पीछे से आकर अचानक मेरे कान के पास चिल्लाया तो मैं। कौन था वो? कौन चिल्लाया था तुम पर? वो एक पुलिसमैन था जो मोटरसाइकिल पर आया था, उसने सिसकारी ली। मैंने ब्रांडी का ग्लास मेज पर रखा और उसके करीब पहुंच गया। डरो मत, मुझे बताओ क्या हुआ था और कैसे। वो मुट्ठियां भींचे हुए बोली। कार ने उसे धक्का मारा। रोने से काम नहीं चलेगा, और बोलो कि क्या हुआ था। मुझे नहीं मालूम, उसने गहरी सांस ली। मैंने पलटकर भी नहीं देखा। मेरा दिल धड़क उठा और मैंने घबरा कर पूछा, तुम्हारा मतलब है कि तुम वहां रुकी भी नहीं? नहीं, मैं बहुत डर गई थी। कार भगा कर ले आई। क्या वो पुलिस वाला जख्मी हो गया था? मालूम नहीं क्या हुआ था। कहाँ पर हुआ था यह हादसा? समुद्र से आने वाली सड़क पर, उसने बताया। वो तुम्हारे पीछे चिल्लाया तो होगा, रुको रुको वगैरह? नहीं, बड़े जोर की टक्कर लगी थी। खौफनाक आवाज़ हुई थी। मैं सीधे कार भगा कर ले आई और आधे घंटे से तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। कार की रफ्तार ज़्यादा तेज़ थी क्या? हाँ, उसने सिर झुकाकर कहा। मैं कुछ देर उसे देखता हुआ सोचता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। मैं भी आता हूँ, ज़रा कार देख लूँ। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर निकल आया। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा, कार का बोनट बुरी तरह पिचक गया था। दरवाजे पर लंबी चौड़ी खरोंचें बन गई थीं और अगले टायर पर खून के धब्बे भी थे। मैं कमरे में वापस लौट आया। वो दीवान पर लेटी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मैंने उसे थोड़ी सी ब्रांडी दी। सुनो लूसली, मैं वहाँ देखने के लिए जा रहा हूँ कि आखिर वहाँ क्या हुआ है। तुम बस यहीं इंतज़ार करो मेरा। उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने बाहर आकर सोचा कि अपनी कार को फिर वहाँ ले जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर वहाँ तक कैसे जाया जाए? अचानक मुझे सीबोर्न का ख्याल आया, जो पास ही रहता था। मुझे मालूम था कि वो बाहर गया हुआ है और अगले 2 महीने से पहले वापस नहीं आएगा। गैरेज में उसकी कार खड़ी थी और गैरेज की चाबी भी दरवाजे के ऊपर शेड पर रखी रहती थी।
सीबोर्न की कार पोंटिएक थी। मैंने उसके गैरेज से उसकी कार निकाली और उसकी जगह अपनी कार रख दी। 10 मिनट में ही मैं हादसे वाली जगह पर पहुंच गया। सड़क पर भीड़ थी, कई कारें रुकी पड़ी थीं, कई पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे थे चौराहे पर। मैंने वहां खड़े एक दो लोगों से पूछा तो पता चला कि कोई कार एक पुलिस वाले को कुचलकर भाग गई है और पुलिस वाले की मौके पर ही मौत हो गई थी। खौफ और दहशत के मारे मेरे माथे पर पसीना छलक आया। रुकी हुई कारें धीरे धीरे सरकती हुई आगे बढ़ रही थी। मेरा नंबर चेक पोस्ट पर आया तो एक पुलिस वाले ने अंदर बाहर से मेरी कार चेक की और जाने का इशारा कर दिया। मैं बंगले में लूसली के पास पहुंचा तो वो मुझे देखते ही बोली, सब ठीक तो है ना चेस? नहीं, सब बहुत खराब हो गया लूसली, मामला बहुत बिगड़ गया है। कुछ देर वो खामोश रही, फिर बोली, तुमने उसे देखा था चेस? नहीं, वहाँ पुलिस वाले थे और लोगों की भीड़ भी थी, मैं उसे नहीं देख सका। मैंने विस्की का पैक बनाया, विस्की ख़त्म की और उठ खड़ा हुआ। चलो तो मैं घर छोड़ दूँ। उसने मुझे देख लिया होगा चेश, शायद उसने नंबर भी नोट कर लिया हो। देर हो रही है, उठो तो मैं घर छोड़ आऊँ। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो चेस, साफ बताओ क्या बात है? बहुत बुरा हुआ है लूसली, लेकिन तुम डरो मत। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने ठंडे लहजे में पूछा। तुमने उसे कुचल कर रख दिया था लूसली। उसकी मुट्ठियां कस गईं। क्या वो ज़्यादा जख्मी हो गया है चेस? हाँ, मुझे घर ले चलो, मैं रोजर को सब कुछ बता दूंगी। वो पुलिस कैप्टन का दोस्त है, वो उसे समझा देगा। क्या समझा देगा? यही कि मैं कार चलाना सीख रही थी, हाथ बहक गए, हादसा हो गया। इसे कोई फायदा नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि वो पुलिस वाला मर चुका है। उसने आंखें बंद कर ली। ओह चेस, अब हम दोनों ही मुसीबत में हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा, उसके होंठ कांप रहे थे। लेकिन तुम तो कार में नहीं थे, ये मेरी गलती थी। गलती मेरी भी है लूसली, अगर मैंने तुमसे वो बदतमीजी ना की होती तो तुम्हें उस तरह भाग निकलने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तुम्हारी तरह मैं भी मुजरिम हूँ। उसने अपना सिर झुका लिया और सुबकने लगी। ओह चेस, घबराओ मत, मैंने दिलासा दी। पहले हम सुबह के अखबार देखेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। मान लो मुझे वहाँ किसी ने देख लिया हो तो? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे आसपास कोई कार गुजरी थी उस समय? मेरा ख्याल है कोई भी गाड़ी नहीं गुजरी थी। ठीक है फिर, कल मिलकर इस पर विचार करेंगे। ऐसा करो, तुम सुबह 10 बजे यहाँ आ जाओ। वो मुझे घूरे जा रही थी। क्या वो मुझे जेल भेज देंगे चेस? मुझे एक झटका सा लगा। बात सही थी, पुलिस वाले को मारकर बचना मुश्किल हो जाता था। फिर भी मैंने ऊपरी मन से कह दिया, डरो मत, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। हम बाहर आए। उसने सामने कार खड़ी देखी। मैं उस कार में नहीं जाऊंगी, वो बोली। अचानक एक मर्दाना आवाज़ आई, क्या ये तुम्हारी कार है? मैं सिटपिटा गया। पलट कर देखा तो गेट पर लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। मैंने लूसली को इशारा किया कि वो अंधेरे में पीछे सरक जाए। फिर मैं उस शख्स की तरफ बढ़ा। तुम चेस्टर स्कॉट हो? उसने पूछा। जी हाँ, मैं चेस्टर स्कॉट ही हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हैक्ट हूँ। जैक ने कई बार तुम्हारा जिक्र किया था। मैं इधर से गुजर रहा था कि उसकी कार नज़र आई तो मैंने सोचा शायद जैक भी यहीं है। नहीं, जैक बाहर गया हुआ है, मैंने कहा। तब आओ मेरे साथ एक आध ड्रिंक ले लो, वो बोला। अभी नहीं सर, अभी मेरी डेट फिक्स है, फिर कभी सही। उसके जाते ही मैंने सुख की सांस ली, लूसली को पुकारा और हम कार में बैठकर चल दिए। हम में से कोई भी नहीं बोल पा रहा था। कार में पूरी तरह खामोशी थी। मेन रोड पर आते ही मुझे पता चला कि रोड ब्लॉक है, कारों की लंबी लाइन खड़ी है और नाके पर पुलिस वाले एक एक गाड़ी की बारीकी से जांच करके उन्हें आगे जाने दे रहे थे। ये देखकर मुझे पसीना आ गया। लूसली भी ठंडी पड़ गई थी, बर्फ़ की तरह। वो मेरी तलाश कर रहे हैं, वो धीरे से बोली। मैंने उसका बाजू थाम लिया। चुपचाप बैठे रहो, वो उस कार की तलाश में है। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला हमारी तरफ आया। फ्लैशलाइट की रोशनी में अच्छी तरह कार का मुआयना किया और हमें आगे बढ़ने का इशारा कर दिया।
मेरी जान छूटी तो मैंने कार तेज़ी से आगे बढ़ा दी। अगले दिन मेरी हालत बहुत खस्ता थी। 10 सवा 10 बजे तक मैं 2 बार विस्की पी चुका था। सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी और सुबह खुलते ही मैं अखबार का इंतज़ार करने लगा। अखबार कमबख्त हर रोज़ 7:30 बजे तक आ जाता था, मगर आज 8:05 पर आया था। जैसे ही मैं पोर्च से अखबार उठाने गया, मेरा नौकर टोटी वहाँ आ पहुँचा। मैं उसके सामने अखबार देखने से घबरा रहा था। मैंने कहा, देखो, आज तुम्हारी छुट्टी, जाओ मौज करो। क्या आपकी तबीयत खराब है? उसने मेरी खस्ता हालत पर निगाह डाली। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नाश्ता दो, खुद भी नाश्ता करो और 9 2 11 हो जाओ। ठीक है सर। जैसे ही वो किचन की तरफ भागा, मैंने अखबार खोलना शुरू कर दिया। कल रात के हादसे की अच्छी खासी तफसील थी अखबारों में। मरने वाले पुलिसमैन का नाम हैरी ओ बैन बताया गया। वो डॉलर्स लेड नाम की एक क्लब सिंगर से शादी करने वाला था। साथ ही पुलिस कैप्टन ने कहा था कि कार का मालिक बच नहीं पाएगा। इसके अलावा जनता से अपील भी की गई थी कि हादसे के बाद अगर किसी की भी कार क्षतिग्रस्त देखें तो उसकी रिपोर्ट फ़ौरन करीबी स्टेशन में दें। मैं सोच ही रहा था कि अब क्या करना चाहिए कि लुसलिया धमकी। क्या तुमने अखबार देखे? मैंने पूछा। हाँ, रेडियो पर भी ये खबर पूरी तफसील से दी गई है। रेडियो की खबर पर क्या बताया उन्होंने? मैंने बेसब्री से पूछा। उन्होंने पब्लिक से अपील की है कि अगर कोई एक्सीडेंटल कार देखें, सूचना फ़ौरन पुलिस को दें। साथ ही तमाम गैरेज वालों से भी कहा गया है कि अगर उनके पास कोई एक्सीडेंटल कार आए तो वो भी उसकी सूचना फ़ौरन पुलिस को दें, मरम्मत ना करें। ओह चेस, आप वो ज़रूर मुझे पकड़ लेंगे। सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। उसने तेज़ नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, हम दोनों ही मुश्किल में क्यों फंसें? अगर कार पकड़ी भी जाती है तो सारी जिम्मेदारी मैं अपने सिर ले लूँगा। लेकिन गलती तो मेरी थी चेस, वो जल्दी से बोली। ये एक हादसा था। अगर तुम टक्कर के बाद वहाँ रुक जाती तो बचाव की संभावना थी। अगर अब तुम पुलिस के पास जाती हो तो दोनों तबाह हो जाएंगे। रोजर एटकिन को पता चलेगा तो वो तुम्हें तलाक दे देगा और मुझे एडवर्टाइजिंग के धंधे से बाहर निकाल फेंकेगा। वो सुनती रही। फिर उसके चेहरे पर परम शांति के भाव आ गए। चेस, क्या वाकई तुम ऐसा करोगे? हाँ, तुम्हारे लिए और अपने लिए मुझे करना ही पड़ेगा। उसने चैन की मीलों लंबी सांस ली। लेकिन एक बात है चेस, मेरा स्विमिंग सूट तुम्हारी कार में ही रह गया। मैंने सोचा था कि वो तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा करेगी कि मैंने उसे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लेने का मन बना लिया, पर लगता है वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। मुझे अभी स्विमिंग सूट ला दो चेस। वो होठों पर जबान फैलाकर बोली। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं भी कार से स्विमिंग सूट निकाल कर लाता हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। हमारा साथ में देखा जाना खतरनाक होगा लूसली। मैं साथ चलूँगी, वो सख्ती से बोली। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या बात है लूसली, मुझ पर विश्वास नहीं है? वो नज़रें चुराने लगी। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा पारा चढ़ने लगा। ठीक है, तुम यही ठहरो, मैं पोंटियाक यहीं ले आता हूँ। मैं उसे वहीं छोड़कर गैरेज की तरफ लपका। कार को सड़क पर निकाला। सड़क सूनी पड़ी थी। मैंने हाथ हिलाकर उसे बुलाया। वो भागकर कार में आ बैठी। जल्द ही हम सीबोन के मकान तक जा पहुँचे। गैरेज के पास पहुँचते ही मुझे झटका सा लगा। गैरेज का दरवाज़ा खुला पड़ा था। पिछली रात मैंने गैरेज का दरवाज़ा बंद करके ताला लगाया था, फिर ये ताला खुला कैसे पड़ा? मैं बड़बड़ाया। मैं भागकर गैरेज में घुसा। कैटलॉग वहीं खड़ी थी और दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। इस बीच लूसली भी वहां पहुंच गई। क्या बात है चेस, कोई यहाँ घुसा था? कौन? उसने लंबी सांस लेकर पूछा। मुझे क्या मालूम, कहीं ये पुलिस तो नहीं थी? उसने मेरा बाजू पकड़कर कहा। नहीं, अगर पुलिस होती तो अब तक मैं हवालात में होता। लाइसेंस टैग पर मेरा नाम छपा हुआ है। स्विमिंग सूट कहाँ है चेस? तुमने उसे कार में कहाँ छोड़ा था? मैंने पूछा। कार की पिछली सीट के आगे फर्श पर। मैंने कार के अंदर झांका।
स्विमिंग सूट कहीं नहीं था। सारे गैरेज में सन्नाटा फैल गया और मेरा दिल कांप रहा था। लूसनी ने आहिस्ता से पूछा, क्या बात है चेस? स्विमिंग सूट कार में नहीं है लूसली। वो यहीं कहीं होना चाहिए। हटो, मुझे देखने दो। वो कार में घुस गई। कहीं तुम स्विमिंग सूट समुद्र के किनारे नारियल के झुंड में तो नहीं छुड़ाई हो? नहीं, मैंने कार में ही छोड़ा था। वो कार से बाहर निकलती हुई बोली। उसकी आंखों में गुस्सा था। क्या किया है चेस तुमने स्विमिंग सूट का? उसने मुझसे पूछा। मैं उसे घूरने लगा। मुझे क्या करना था उसका? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि स्विमिंग सूट तुमने यहीं कार में छोड़ दिया था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही तो उसे कहीं नहीं छुपा दिया। वो गुर्राई। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? उसके चेहरे पर तनाव था और आंखें चमक रही थीं। झूठ मत बोलो स्कॉट, वो तुम्हारे ही पास है। बोलो, कहाँ छुपा रखा है तुमने? तुम पागल हो गई हो? जरा दरवाजे की तरफ देखो। जो भी यहाँ घुसा था वो तुम्हारा स्विमिंग सूट ले गया। यहाँ कोई नहीं आया। तुमने ही दरवाजे का ताला तोड़ दिया। तुम क्या सोच रहे हो? सारा दोष अपने सिर लेने का नाटक करके तुम मुझे लुभा लोगे और मैं तुम्हारे सामने बिक जाऊंगी? तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मेरे जी में आया कि उसके खूबसूरत गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दूं, मगर मैं संभल गया। ठीक है, तुम ऐसा सोचती हो तो ऐसा ही सही, पर मैंने वो सूट नहीं उठाया। कोई यहाँ घुसा था जो सूट उठाकर चलता बना। उसने अपने हाथों में चेहरा छुपा लिया। ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा। मैं उसे देखे जा रहा था। अचानक उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो हम दोनों मुसीबत में हैं चेस? ज़रूरी नहीं, वो कोई मामूली चोर भी हो सकता है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मामला गंभीर होता जा रहा है। मैंने जवाब दिया। मैं ठीक कह रही थी ना, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसने ऐसे कोई बात नहीं की, और जब तक कोई ऐसा जिक्र ना करे हमें ब्लैकमेल के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उसे सिर्फ इतना मालूम है कि हम वहाँ इकट्ठे मौजूद थे। नहीं, उसके पास स्विमिंग सूट भी है और उसने एक्सीडेंटल कार भी देख ली है। अगर ये दोनों फ़ोन कॉल ब्लैकमेल की शुरुआत है तो वो रोज़र को सब कुछ बताने की धमकी देगा। हो सकता है उसे हादसे के बारे में भी कुछ ना मालूम हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चेस, उसने उत्सुकता से कहा। अगर उसे हादसे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तब भी तुम्हें नौकरी बचाने और मुझे तलाक से बचने के लिए ब्लैकमेलर की मांग मानकर पैसा दे देना चाहिए। हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। ऐसे लोगों से निपटना पुलिस बहुत अच्छी तरह जानती है। उसने कार भी देख ली है चेस? हो सकता है उसने सिर्फ कार की तलाशी ली हो, टूट फूट की तरफ उसका ध्यान ही ना गया हो। वो पराजित स्वर में बोली। ठीक है, जो तुम चाहो वो करो। खैर, अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? असली खतरा पुलिस से है लूसली। अगर किसी को भी कुछ मालूम भी है तो हम उसे खरीद सकते हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस को नहीं खरीदा जा सकता। तुमने तो कहा था कि तुम सारा दोष अपने ऊपर ले लोगे। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगा, मगर ये तुम्हारी गलती है कि तुमने स्विमिंग सूट कार में छोड़ दिया। मैं तब भी कसम खाकर कहूँगा कि कार मैं ही चला रहा था, मगर तब भी तुम कत्ल के जुर्म में भागीदार मानी जाओगी। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम मुझे ये बताओ कि तुम ब्लैकमेल का पैसा दोगे या मैं रोजर के पास जाऊं? तुम्हारा रवैया किसी ब्लैकमेलर जैसा लगता है लूसली, मैंने गुस्से से कहा। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो, वो मुट्ठियां भींच कर बोली। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मैं इंतज़ार करूंगा कि वो अपनी डिमांड पेश करे। मेरा ख्याल है अब तुम अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम इस लफड़े से निपट नहीं सकते स्कॉट, याद रखो। क्या तुम्हें अपनी खाल बचाने की ही फिक्र है? जब से ये चक्कर चला है तुम खुदगर्जी की बातें कर रही हो, जबकि दोषी भी तुम खुद हो। उसका चेहरा तन गया। तुम्हारी वजह से ही मैं इस मुश्किल में फंसी हूँ। मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूँ? दोष मेरा नहीं, तुम्हारा है। नहीं, तुम जबरदस्ती ड्राइविंग सीखने के लिए मेरे गले पड़ी। तुम ही खुद कार चलाकर मुझे उस वीरान और अंधेरे समुद्र के किनारे ले गई। तुम ही ने बार बार मुझे एहसास दिलाया कि तुम्हें आसानी से हासिल किया जा सकता है। वो गुस्से से चिल्लाने लगी। ये सब कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो ये बकवास। मैं तुम्हें संकट से बचाने की अपनी बात पर खरा उतरूंगा। तुम्हारे लिए ही यह बेहतर होगा स्कॉट। रोजर को मैं खोना नहीं चाहती, और ना ही इसलिए जेल जाना चाहती हूँ
कि तुमने मुझसे जानवरों जैसा सलूक किया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे मुंह से शब्द तक ना निकले। जा रही हूं मैं, और अभी जाकर रोजर को सब कुछ बता दूंगी। ठीक है चलो, हम दोनों उसे सच सच बता देते हैं, मैंने कहा। लूसली एक झटके से रुक गई। उसकी आंखें चमक रही थी और होंठ बिछे हुए थे। मैं बाहर की तरफ मुड़कर बढ़ा। वो मेरे पीछे भागती हुई आई। चेस रुको, नहीं चेस नहीं। मैंने पलट कर देखा। मैं भी कितना मूर्ख था कि तुम जैसी औरत से प्यार करने लगा। हट जाओ मेरे सामने से। तुम यही चाहती हो तो अब यही होगा। मैं रोजर को कुछ नहीं बताऊंगी चेस, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ती हूँ। मैंने उसे घूरा। क्या तुम वाकई चाहती हो कि यह मामला मैं अपने तौर पर निपटाऊं? हाँ। उसके बाद मैं उससे एक्सीडेंट की तफ्तीश कुरेद कुरेद कर पूछने लगा। उसने बार बार एक ही कहानी दोहराई जो पहले सुना चुकी थी, मगर वह बीच में कई बार उखड़ जाती थी और सवालों को टालने की कोशिश करने लगती थी। उसके हाव भाव मेरे मन में संदेह पैदा कर रहे थे। मान लो उसने पैसों की मांग कर दी तो? उसने जाते जाते पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा, मगर उसने आंखें चुरा ली। क्या मैं उसे पैसा देने का वादा कर सकती हूँ? नहीं, तुम उससे कोई वादा नहीं करोगी। अगर वो मांग रखता है तो तुम उसे मुझसे बात करने के लिए कहना। मुझे लगता है तुम मुझसे पैसा दिलवाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। सोचो, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? छोड़ो भी, मैंने कहा। और तब वो अचानक मुझसे लिपट गई। उसने अपने बाजू मेरे गिर्द डाल दिए। तो आगे की कहानी में क्या हुआ, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नए एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।